Bismillahirrahmanirrahim. Now this is our second lecture on the topic of bacteria, and we have covered introductory part of bacteria, and from this lecture we will discuss in detail the cell wall of bacteria. Now let us continue. What is bacterial cell wall? The bacterial cell wall is an extremely important structure, being essential for the maintenance of the shape and integrity of the bacterial cell. तो बैक्टीरियल सेल वॉल बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है बैक्टीरिया का. ये एसेंशियल क्यों है? क्योंकि इसी की वजह से बैक्टीरिया का शेप मेंटेन रहता है और उसकी इंटीग्रिटी यानी उसकी लाइफ बरकरार रहती है. इट इज़ ऑल्सो केमिकली अनलाइक any structure present in eukaryotic cells and is therefore an obvious target for antibiotics that can attack and kill bacteria without harm to the host cell. अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि केमिकली ये स्ट्रक्चर जो है वो इम्पॉर्टेंट वो इसलिए है कि यूकैरियोटिक सेल्स में यानी लाइक ह्यूमन सेल्स या एनिमल सेल में सेल वॉल मौजूद नहीं होती है. लिहाजा क्योंकि ये सेल वॉल मौजूद नहीं होती है तो सेल वॉल को डैमेज करना केमिकल्स के ज़रिए या एंटीबायोटिक के ज़रिए ये एक यूनिक मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन हमें मिल गया कि हम एक ऐसा केमिकल बनाएं जो स्पेसिफिकली सेल वॉल को किल करे, सेल मेम्ब्रेन को डैमेज ना करे. तो हम स्पेसिफिकली इससे बैक्टीरिया को किल कर सकते हैं विदाउट हार्मिंग द होस्ट सेल जिसके ऊपर सेल मेम्ब्रेन होती है. तो ये हमारा टारगेट होता है सेल वॉल. द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द सेल वॉल इज़ टू प्रोवाइड ए स्ट्रॉन्ग, रिजिड structural component that can withstand the osmotic pressures caused by high chemical concentration of inorganic ions in the cell. इसके अलावा सेल वॉल जो है वो उसके फंक्शंस की अगर हम बात करें तो एक तो ये है कि ये एक ऐसा स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है जो स्ट्रॉन्ग हो, रिजिड हो और विद स्टैंड कर सके ऑस्मोटिक प्रेशर. यानी ऑस्मोटिक प्रेशर मींस कि इसके अंदर से वाटर जो है वो ना इसके अंदर दाखिल हो सके एक्सेसिव क्वांटिटी में, ना अंदर का वो जो इंटरसेलुलर वाटर है वो बाहर जा सके, जो कि इसकी लाइफ के लिए इम्पॉर्टेंट होता है. क्योंकि अगर इंटरसेलुलर वाटर यानी सेल के अंदर का, बैक्टीरियल सेल के अंदर का वाटर बाहर निकल जाएगा ऑस्मोटिक प्रेशर की वजह से, तो फिर बैक्टीरिया के अंदर वाटर नहीं रहेगा जिसकी वजह से उसकी लाइफ मेंटेन या लाइफ रिटेन नहीं रह सकती और वो सर्वाइव नहीं कर सकेगा. और अगर वाइस वर्सा हो कि एक्सटर्नल वाटर ऑस्मोटिक प्रेशर के ज़रिए इनसाइड बैक्टीरियल सेल आ जाए तो फिर इनसाइड बैक्टीरिया वाटर का प्रेशर इतना बढ़ जाएगा कि सेल वॉल रप्चर या बर्स्ट हो जाएगी और उसमें भी सेल जो होगा वो बैक्टीरियल सेल किल हो जाएगा. तो इसलिए ये जो सेल वॉल जो होता है वो काफ़ी हद तक कोशिश करता है कि इस ऑस्मोटिक प्रेशर को विदस्टैंड करे, कंट्रोल करे, जिसकी वजह से जो है वो वाटर क्वांटिटी इनसाइड और आउटसाइड को बैलेंस रखा जाए ऑफ द सेल. Most bacterial cell walls have in common a unique structural component called peptidoglycan. ज़्यादातर बैक्टीरियल सेल वॉल में एक यूनिक स्ट्रक्चरल कंपोनेंट मौजूद है जिसको हम कहते हैं पेप्टाइडोग्लाइकेन. इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड म्यूरिन और ग्लाइकोपेप्टाइड. तो इसके अनदर नेम है ग्लाइकोपेप्टाइड एंड म्यूरिन. एक्सेप्शंस इंक्लूड द माइकोप्लाज्मास. एक्सेप्शन जो है माइकोप्लाज्मा उसके अंदर नहीं होता. इसके अलावा एक्सट्रीम हेलोफाइल्स माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड आर्किया, इसमें पेप्टाइडोग्लाइकेन मौजूद नहीं होती. पेप्टाइडोग्लाइकेन क्या है? इज़ ए लार्ज मैक्रोमोलिक्यूल कंटेनिंग ग्लाइकेन और पॉलीसेकेराइड चेन्स दैट आर क्रॉस लिंक्ड बाय शॉर्ट पेप्टाइड ब्रिजेस. अब ये जो इसकी डायग्राम है वो हम अभी अगली स्लाइड में देखेंगे कि ये पेप्टाइडोग्लाइकेन कैसे लार्ज मॉलिक्यूल हैं, ग्लाइकेन चेन किस तरह से बनी हुई होती हैं और वो क्रॉस लिंक कैसे होते हैं और पेप्टाइड ब्रिजेस या इंटर ब्रिजेस किस तरह से होते हैं. द ग्लाइकेन चेन एक्ट एज ए बैकबोन टू पेप्टाइडोग्लाइकेन. यानी बड़ी ये स्ट्रॉन्ग और वो जो रिजिड स्ट्रक्चर की बात हम कर रहे थे वो इसी पेप्टाइडोग्लाइकेन की वजह से होता है. and is composed of alternating residues of N-acetyl muramic acid and N-acetyl glucosamine. यानी इसके अंदर जो ऑल्टरनेटिंग शुगर्स मौजूद होती हैं वो पेप्टाइडोग्लाइकेन में N-acetyl muramic acid और N-acetyl glucosamine मीन्स कि एक होगा N-acetyl muramic acid, फिर होगा N-acetyl glucosamine जिसको NAM और NAC भी कहा जाता है. फिर उसके बाद NAM फिर NAC फिर NAM फिर NAC, इस तरीके से होगा. N-acetyl muramic acid or NAM is attached a tetrapeptide consisting of amino acids. इसके क्या होगा? इसमें 4 अमाइनो एसिड्स होंगे
जिसमें एल एलेनिन, डी एलेनिन, डी ग्लूटामिक एसिड एंड आइदर लाइसिन और डाई अमाइनो पाइमेलिक एसिड, इन दोनों में से कोई एक होगा। दिस ग्लाइकेन टेट्रापेप्टाइड रिपीट यूनिट इज क्रॉस लिंक टू एडजेसेंट ग्लाइकेन चेन, यानी इस तरह से ये रिपीटेड चेन की सूरत में चल रहा होगा, आइदर थ्रू ए डायरेक्ट पेप्टाइड ब्रिज लिंकेज और पेप्टाइड इंटरब्रिज। तो इसको अब हम डायग्राम में अगली स्लाइड में देखते हैं। ये हम देख सकते हैं इस स्लाइड में कि किस तरह से जो है वो ये एन एसिटाइल म्यूरेमिक एसिड, एन एसिटाइल ग्लूकोजामाइन ये चल रहा है। फिर ये इसमें एलेनिन, ग्लूकोजामाइन, डैप एंड डी एलेनिन ये हो गए, फिर ये इंटरब्रिज आ गया। फिर इस तरह से ये स्ट्रक्चर जो है वो सेल वॉल में पेप्टाइडोग्लाइकेन का ये कंप्लीट स्ट्रक्चर चल रहा होता है। तो इस तरह से जो है वो ये बैक्टीरिया जो होगा वो उसके पेप्टाइडोग्लाइकेन के स्ट्रक्चर हम देख सकते हैं। नाउ बैक्टीरिया कैन बी डिवाइडेड इनटू टू लार्ज ग्रुप्स। वो लार्ज ग्रुप्स क्या हैं? ग्राम पॉजिटिव माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऑफ बैक्टीरिया एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंशियल स्टेनिंग टेक्निक कॉल्ड द ग्राम स्टेन। इसको हम पिछले लेक्चर्स में भी डिस्कस कर चुके हैं कि एक साइंटिस्ट था जिसने इस टेक्निक को आइडेंटिफाई किया था, तो उसी के नाम पर एक ग्राम स्टेनिंग टेक्निक कहलाती है। और इसकी बुनियाद पर हमने बैक्टीरिया को डिवाइड किया हुआ है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया पे, बेस्ड अपॉन दिस स्टेनिंग टेक्निक। Essentially, the gram stain consists of treating a film of bacteria dried on a microscope slide with a solution of crystal violet। तो जो बैक्टीरिया की जो फिल्म है उसको ड्राई किया जाता है, माइक्रोस्कोपिक स्लाइड देखी जाती है उसकी विद ए सोल्यूशन ऑफ क्रिस्टल वॉयलेट फॉलोड बाय ए सोल्यूशन ऑफ आयोडीन एंड दीज आर देन वॉश विद अल्कोहल सोल्यूशन। यानी क्रिस्टल वॉयलेट से एक्सपोज किया जाता है उसके बैक्टीरियल सेल को, उसके बाद फिर जो है वो आयोडीन से, और उसके बाद फिर अल्कोहल सोल्यूशन से वॉश किया जाता है। इफ़ ग्राम नेगेटिव ऑर्गेनिजम्स द सेल इन ग्राम नेगेटिव ऑर्गेनिजम्स द सेल्स लूज द क्रिस्टल वायलेट आयोडीन कॉम्प्लेक्स। ये जो क्रिस्टल वायलेट और आयोडीन का कॉम्प्लेक्स है, अगर ये ग्राम नेगेटिव ऑर्गेनिज्म होंगे तो इस अल्कोहल सोल्यूशन की वजह से ये रिमूव हो जाएंगे, सेल्स लूज हो जाएंगे एंड रेंडर्ड कलरलेस, और वो कलरलेस हो जाएंगे। वेयर एज ग्राम पॉजिटिव सेल्स रिटेन द डाई, जबकि ग्राम पॉजिटिव जो होंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसमें ये क्रिस्टल वायलेट आयोडीन का कॉम्प्लेक्स रिटेन रहेगा डिस्पाइट अल्कोहल सोल्यूशन वॉशिंग। तो उस वजह से वो क्लियरली क्रिस्टल वायलेट कलर के हमें माइक्रोस्कोप में नज़र आ रहे होंगे। नाउ रिगार्डलेस बोथ सेल्स टाइप्स आर काउंटर स्टेन्ड विद ए डिफरेंट कलर डाई, फॉर एग्जाम्पल कार्बोल फिशन विच इज़ रेड इन कलर। तो रेड कलर जो होगा वो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया वो रिटेन कर लेंगे और फिर उस तरह से वो क्लियरली हमें नज़र आएंगे। इसीलिए नेक्स्ट पार्ट जो है, नेक्स्ट बुलेट पॉइंट यही है कि हैंस अंडर द लाइट माइक्रोस्कोप ग्राम नेगेटिव सेल्स अपीयर रेड वाइल ग्राम पॉजिटिव सेल्स आर पर्पल इन कलर। तो ये दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट फ्रॉम द फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी लैब एनालिसिस पर्सपेक्टिव कि ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में क्या फ़र्क है। पहला फ़र्क ये है कि ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है उस पर क्रिस्टल वायलेट और आयोडीन कॉम्प्लेक्स बनाते हैं और वो अल्कोहल से वॉश नहीं होते, तो वो वायलेट कलर के हमें अंडर माइक्रोस्कोप नज़र आते हैं। जबकि ग्राम नेगेटिव में ये क्रिस्टल वायलेट और आयोडीन कॉम्प्लेक्स वॉश हो जाता है बिकॉज ऑफ अल्कोहल सोल्यूशन। तो फिर हम इसमें कार्बोल फिशन जो कि रेड कलर है उसको यूज़ करते हैं। तो इससे क्या होता है कि वो फिर रेड कलर जो होता है वो रिटेन कर लेते हैं ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, और हमें अंडर माइक्रोस्कोप ग्राम नेगेटिव सेल जो है वो रेड कलर के और ग्राम पॉजिटिव सेल पर्पल कलर या वॉयलेट कलर के नज़र आ रहे होते हैं। दीज मार्क डिफरेंसेज इन रिस्पॉन्स रिफ्लेक्ट डिफरेंसेज इन द सेल वॉल स्ट्रक्चर। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये दोनों में डिफरेंस क्यों आता है, आखिर क्यों अल्कोहल से ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के ऊपर जो क्रिस्टल वायलेट और आयोडीन का कॉम्प्लेक्स बना था वो वॉश क्यों हो गया। तो उसकी वजह है डिफरेंस इन देयर सेल वॉल स्ट्रक्चर। अब वो डिफरेंस क्या है? द ग्राम पॉजिटिव सेल वॉल कंसिस्ट प्राइमरीली a single type of molecule, whereas the gram negative cell wall is a multi-layered structure and quite complex। तो पहला डिफरेंस तो ये हो गया ग्राम पॉजिटिव सेल वॉल में और ग्राम नेगेटिव में
कि ग्राम पॉजिटिव की जो सेल वॉल होती है वो सिंगल टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स पे बेस कर रही होती है, जबकि ग्राम नेगेटिव की सेल वॉल मल्टीलेयर है और क्वाइट कॉम्प्लेक्स इन नेचर. The cells of the gram positive bacteria are quite thick. This is another difference कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की जो सेल वॉल है वो थिक होती है 20 to 80 नैनोमीटर एंड कंसिस्ट्स ऑफ बिटवीन 60 to 80% पेप्टाइडोग्लाइकेन, यानी जो बहुत बड़ा कंपोनेंट है उसमें वो पेप्टाइडोग्लाइकेन का होता है, which is extremely extensively cross-linked in 3 dimension to form a thick polymeric मैश. तो ये एक पॉलीमर मैश बनाता है, ये नेटवर्क बनाता है और ये पेप्टाइडोग्लाइकेन काफ़ी थिक होती है. ग्राम पॉजिटिव वॉल्स फ्रीक्वेंटली कंटेन एसिडिक पॉलीसैकेराइड कॉल्ड टिकोइक एसिड. इसके अलावा इसमें ग्राम पॉजिटिव की जो सेल वॉल है इसमें एसिडिक पॉलीसैकेराइड्स होते हैं एंड दे आर कॉल्ड टिकोइक एसिड्स. These are either रिबिटॉल फॉस्फेट, यानी इनको रिबिटॉल फॉस्फेट भी कह सकते हैं, और ग्लाइसरॉल फॉस्फेट मॉलिक्यूल दैट आर कनेक्टेड बाय फॉस्फोडाइस्टर ब्रिजेस, जो ये आपस में कनेक्ट हुए हुए होते हैं फॉस्फोडाइस्टर ब्रिजेस के ज़रिए. तो ये तो हो गए ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया. अच्छा, इसके अलावा फर्दर जो है एक और ये कि नेगेटिवली चार्ज टिकोइक एसिड, यानी टिकोइक एसिड जो है जो कंपोज होता है आइदर रिबिटॉल फॉस्फेट या ग्लाइसरॉल फॉस्फेट का, ये नेगेटिवली चार्ज होता है, आर पार्शली रिस्पॉन्सिबल फॉर नेगेटिव चार्ज ऑफ द सेल सरफेस एज ए होल, जिसकी वजह से बैक्टीरियल सेल वॉल के ऊपर जो है वो नेगेटिव चार्ज जो है वो डोमिनेट करता है. देयर फंक्शन में बी टू इफेक्ट पैसेज ऑफ मेटल कैटाइंस थ्रू द सेल वॉल, ताकि अगर पॉजिटिव चार्ज हो वो अट्रैक्ट होकर सेल वॉल को क्रॉस करके सेल के अंदर आ जाए, जिसकी ज़रूरत बैक्टीरिया को फूड प्रिपरेशन के लिए पड़ सकती है. इन सम gram positive bacteria, glycerol ticoic acid are bound to membrane lipids and are termed lipoticoic acids. तो कुछ बैक्टीरिया में ऐसा भी होता है कि ये जो टिकोइक एसिड होता है ये मेम्ब्रेन लिपिड के साथ जो है वो बाउंड होता है और वहाँ पर ये टिकोइक एसिड ही नहीं बल्कि लिपोटिकोइक एसिड कहलाएगा, बट नॉट ऑल ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया. ड्यूरिंग एन इन्फेक्शन, यानी जब इन्फेक्शन होगा, लिपोटिकोइक एसिड मॉलिक्यूल्स रिलीज्ड बाय किल्ड बैक्टीरिया, इसमें से किल्ड बैक्टीरिया में से ये रिलीज होंगे, ट्रिगर एन इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स, यानी इन्फ्लेमेशन होगी बॉडी में, टेम्परेचर रेज होगा, इन्फ्लेमेशन होगी, साइटोकाइंस और दूसरे इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स वहाँ से रिलीज होंगे, जिससे हमें पता चलेगा कि ये साइन होगी कि इन्फ्लेमेशन बॉडी में हो रही है एंड देयर इज समथिंग रॉन्ग विद इन द बॉडी. सेल वॉल प्रोटीन्स इफ प्रेजेंट आर जनरली फाउंड ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द पेप्टाइडोग्लाइकेन, यानी अगर सेल वॉल प्रोटीन भी ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में मौजूद हैं तो अगर मौजूद हैं तो वो आउटर सरफेस ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकेन पर मौजूद होंगी. तो यहाँ पर जो इस स्लाइड में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट जो सब हैं वो यही हैं कि पेप्टाइडोग्लाइकेन काफ़ी थिक होती है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में, 60 to 80% पेप्टाइडोग्लाइकेन ही होती है, और ये ग्राम पेप्टाइडोग्लाइकेन एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन और एन एसिटाइल म्यूरेमिक एसिड पर कंपोज्ड होती है. इसके अलावा इसमें टिकोइक एसिड होता है जो कि रिबिटॉल फॉस्फेट या ग्लाइसरॉल फॉस्फेट होते हैं, जो कि आपस में जुड़े हुए होते हैं फॉस्फोडाइस्टर ब्रिजेस के ज़रिए, और इसके ऊपर जो है बैक्टीरिया पे जो है ग्राम पॉजिटिव पे नेगेटिव चार्ज होता है, तो वो उसकी वजह टिकोइक एसिड ही होती है. बाज़ दफ़ा ये जो टिकोइक एसिड जो है बाइंड होता है लिपिड के साथ, तो लिपोटिकोइक एसिड कहलाता है, और ये जब बैक्टीरिया किल होता है तो लिपोटिकोइक एसिड की वजह से ही इन्फ्लेमेशन और इन्फेक्शन की सिम्टम्स अपीयर होती हैं, और अगर प्रोटीन प्रेजेंट हो तो वो पेप्टाइडोग्लाइकेन के बाहर मौजूद होती है. नाउ सी स्ट्रक्चर ऑफ द ग्राम पॉजिटिव सेल. तो अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें तो ये सरफेस प्रोटीन, दिस इज टिकोइक एसिड, दिस इज लिपोटिकोइक एसिड एंड पेप्टाइडोग्लाइकेन जो कि एक नेटवर्क है, यानी जिसमें एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन और एन एसिटाइल म्यूरेमिक एसिड हैं, और ये है साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन. तो ये जो स्ट्रक्चर है ग्राम पॉजिटिव सेल वॉल का हमारे सामने मौजूद है. नाउ द वॉल और द एनवेलप ऑफ ग्राम नेगेटिव सेल्स. अब ग्राम पॉजिटिव को डिस्कस करने के बाद हम आ रहे हैं ग्राम नेगेटिव सेल पे कि इसकी जो सेल वॉल है या एनवेलप है इज़ ए फार मोर
कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर, यानी ग्राम पॉजिटिव के मुकाबले में ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर होता है। ऑल्दो दे कंटेन लेस पेप्टाइडोग्लाइकेन ऑफ वॉल, पेप्टाइडोग्लाइकेन इसमें होता है लेकिन 10 to 20% ऑफ द सेल वॉल, वहाँ पे 60 to 80% है, यहाँ पर 10 to 20% है। ए सेकेंड मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर इज फाउंड आउटसाइड द पेप्टाइडोग्लाइकेन लेयर, यानी इसके अलावा एक सेकेंड मेम्ब्रेन लेयर भी है पेप्टाइडोग्लाइकेन के अलावा। दिस आउटर मेम्ब्रेन इज एसिमेट्रिकल, कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन्स, लिपोप्रोटीन्स, phospholipids and a component unique to gram-negative bacteria called lipopolysaccharides, which are in a short term called LPS, lipopolysaccharides। तो जो पेप्टाइडोग्लाइकेन के अलावा जो इसमें सब्सटेंस मौजूद होता है वो लिपोपॉलीसैकेराइड है, जो कि कंपोज होता है लिपोप्रोटीन, फॉस्फोलिपिड्स एंड अदर प्रोटीन्स। Essentially, the outer membrane is attached to the peptidoglycan, यानी लिपोपॉलीसैकेराइड पेप्टाइडोग्लाइकेन के साथ अटैच होती है बाय लिपोप्रोटीन, वन एंड ऑफ विच इज़ कोवेलेंटली अटैच टू द पेप्टाइडोग्लाइकेन, और जो पेप्टाइडोग्लाइकेन के साथ ये लिपोपॉलीसैकेराइड अटैच होते हैं वो कोवेलेंट बॉन्ड के जरिए होते हैं, एंड ऑन द अदर एंड इज़ एम्बेडेड इन द आउटर मेम्ब्रेन, और ये दूसरी तरफ आउटर मेम्ब्रेन के अंदर एम्बेडेड यानी बिछी हुई होती है। द आउटर मेम्ब्रेन इज़ नॉट ए फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, इसमें ये आउटर मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड बाइलेयर नहीं है, ऑल्दो इट डज कंटेन फॉस्फोलिपिड, हालांकि इसमें कुछ ना कुछ फॉस्फोलिपिड मौजूद होते हैं इन द इनर लीफ, एंड इट्स आउटर लेयर इज कंपोज्ड ऑफ लिपोपॉलीसैकेराइड, ए पॉलीसैकेराइड लिपिड मॉलिक्यूल। प्रोटीन्स आर ऑल्सो फाउंड इन द आउटर मेम्ब्रेन, कुछ प्रोटीन्स भी मौजूद हैं आउटर मेम्ब्रेन में, सम ऑफ विच फॉर्म ट्रिमर्स एंड ट्रैवर्स the whole membrane, and in so doing form water filled channels or porins through which small molecule can pass। इसके अलावा इसकी मेम्ब्रेन पे कुछ प्रोटीन्स मौजूद होते हैं जो कि ट्रिमर या ट्रैवर्स फॉर्म में भी कहलाते हैं होल मेम्ब्रेन के, और ये दरअसल पोर्स होते हैं जो कि स्मॉल मॉलिक्यूल चैनल्स होते हैं, पोर्स होते हैं जिसके ज़रिए स्मॉल मॉलिक्यूल्स वहाँ से सेल वॉल से मूव करते हैं। तो इस तरह का स्ट्रक्चर जो होता है वो ग्राम नेगेटिव सेल में होता है। यहाँ पे हम देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ ग्राम नेगेटिव सेल वॉल और सेल एनवेलप। तो दिस इज लिपोपॉलीसैकेराइड, दिस इज पोरिन, रिसेप्टर प्रोटीन्स एंड लिपोप्रोटीन्स, दिस इज आउटर मेम्ब्रेन एक्चुअली completely, this area is called periplasmic protein, this is also some proteins, periplasm area, and here is the peptidoglycan। तो आप ये देख सकते हैं कि किस तरह से डिफरेंस है दोनों में। ये आउटर साइड है बैक्टीरिया की सेल वॉल का आउटर पोर्शन है और ये इनर पोर्शन है, जबकि उसमें पेप्टाइडोग्लाइकेन जो थी ग्राम पॉजिटिव में मेजर कंपोनेंट वही था, और उसके बाद फिर लिपोपॉलीसैकेराइड थी। तो इसमें जो है पेप्टाइडोग्लाइकेन बहुत कम है, लिपोपॉलीसैकेराइड, और उसमें पेप्टाइडोग्लाइकेन के अलावा टिकोइक एसिड और लिपोटिकोइक एसिड मौजूद था, जबकि इसमें लिपोपॉलीसैकेराइड्स हैं आउटर मेम्ब्रेन में और पेप्टाइडोग्लाइकेन बहुत ही छोटे साइज़ की है। Okay, now the lipopolysaccharide is an important molecule because it determines the antigenicity of gram-negative cell and it is extremely toxic to the animal cell। जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में लिपोपॉलीसैकेराइड है, जिसको हम अभी पिछली स्लाइड में देख चुके हैं, ये लिपोपॉलीसैकेराइड ये जो है वो बैक्टीरिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसी की बेस पर इसकी एंटीजेनिसिटी होती है। यानी एंटीजेनिसिटी मीन्स के प्रोटीनिक कैरेक्टर होती है जिसकी बेस पर इम्यून सिस्टम इसको रिकग्नाइज करता है कि ये बैक्टीरिया है और बॉडी को हार्म पहुंचा रहा है, और इसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ या इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करने की ज़रूरत है। द मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ 3 रीजन्स, यानी ये जो लिपोपॉलीसैकेराइड होते हैं इसके 3 रीजन हैं, नेमली लिपिड ए, इसके अलावा कोर पॉलीसैकेराइड यानी सेकेंड पार्ट कोर पॉलीसैकेराइड, एंड थर्ड पार्ट इज़ ओ स्पेसिफिक पॉलीसैकेराइड। अब देख लेते हैं थोड़ा सा इन तीनों को कि इन तीनों में क्या डिफरेंसेस हैं। द लिपिड ए पोर्शन इज कंपोज्ड ऑफ डाइसैकेराइड ऑफ ग्लूकोजामाइन फॉस्फेट। लिपिड ए पोर्शन में क्या है, केमिकली बायोकेमिकली दे आर डाइसैकेराइड ऑफ ग्लूकोजामाइन फॉस्फेट बाउंड टू फैटी एसिड्स के साथ बाउंड होते हैं, एंड फॉर्म्स द आउटर लीफलेट ऑफ द मेम्ब्रेन। ओके, आउटर लीफलेट यानी आउटर साइड पर मौजूद होते हैं ये लिपोपॉलीसैकेराइड के। इट इज़ द लिपिड ए कंपोनेंट, ये लिपिड ए ही कंपोनेंट है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर टॉक्सिक एंड पायरोजेनिक प्रॉपर्टीज ऑफ द ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के जो लिपिड ए कंपोनेंट है यही टॉक्सिक है, जो कि इन्फ्लेमेशन कॉज करता है
बॉडी में, और पायरोजेनिक प्रॉपर्टीज़ यानी पायरोजन का काम करता है, यानी फीवर कॉजिंग है, बॉडी टेम्परेचर राइज करता है। लिपिड ए इज लिंक टू द कोर पॉलीसैकेराइड, जो कि सेकेंड पार्ट है, कोर पॉलीसैकेराइड के साथ लिंक होता है बाय द यूनिक मॉलिक्यूल कॉल्ड कीटो डीऑक्सी ऑक्टोनेट, कीटो डीऑक्सी ऑक्टोनेट, एंड एट द अदर एंड, और दूसरी साइड पे ये जुड़ा हुआ होता है ऑफ द कोर विद द ओ पॉलीसैकेराइड और ओ एंटीजन, यानी एक साइड पे जो है ये कीटो डीऑक्सी जो कोर पॉलीसैकेराइड है, एक साइड पे तो ये KDO कीटो डीऑक्सी ऑक्टोनेट के जरिए लिपिड ए के साथ जुड़ा हुआ होता है, और दूसरी साइड पर ये ओ पॉलीसैकेराइड या ओ एंटीजन के साथ जुड़ा हुआ होता है, विच यूजुअली कंटेन 6 कार्बन शुगर, यानी ओ पॉलीसैकेराइड में 6 कार्बन शुगर हैं, एज वेल एज 1 और मोर अनयूजुअल डीऑक्सी शुगर सच एज एबिक्योस, वो भी इसमें मौजूद होती है ओ पॉलीसैकेराइड या ओ एंटीजन में। This is the structure. We can see here the lipopolysaccharide structure. This is lipid A. This is the connection between core and O antigen, means lipid A, core and O antigen. And this is KDO, as we have mentioned. See here that the KDO means keto deoxy octonate. तो कीटो डीऑक्सी ऑक्टोनेट वो ये है जो कोर के साथ जो है वो कोर को जो है वो लिपिड ए के साथ अटैच कर रहा है, और दूसरी साइड पर ये डायरेक्टली अटैच है ओ एंटीजन, यानी थर्ड पार्ट ऑफ द बैक्टीरिया, बैक्टीरियल लिपोपॉलीसैकेराइड, यानी जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है। अच्छा, ऑल्दो द आउटर मेम्ब्रेन इज रिलेटिवली परमिएबल टू स्मॉल मॉलिक्यूल, यानी ग्राम नेगेटिव की जो आउटर मेम्ब्रेन है वो स्मॉल मॉलिक्यूल के लिए परमिएबल है, इट इज़ नॉट परमिएबल टू एंजाइम्स और लार्ज मॉलिक्यूल्स, तो इसके अलावा एंजाइम्स और लार्ज मॉलिक्यूल्स के लिए परमिएबल नहीं है। इंडीड वन ऑफ द मेजर फंक्शन ऑफ द आउटर मेम्ब्रेन मे बी टू कीप सर्टेन एंजाइम दैट आर प्रेजेंट आउटसाइड द साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन फ्रॉम डिफ्यूजन अवे फ्रॉम द सेल, बल्कि इसका काम ये है कि मेजर फंक्शन ये है कि आउटर मेम्ब्रेन का, कि वो जो साइटोप्लाज्मिक एंजाइम है उनको वहाँ पे अंदर रखना, सेल वॉल के पास नहीं आने देना, ताकि वो डिफ्यूज अवे ना हो। Moreover, the outer membrane is not readily penetrated by hydrophobic compounds. Hydrophobic compounds उसमें से नहीं गुजर सकते आसानी से, and therefore resistant to dissolution by detergents. तो detergent powders जो होते हैं वो आसानी से इसको डैमेज भी नहीं कर सकते लिपोपॉलीसैकेराइड की outer membrane को। The region between the outer surface of cytoplasmic membrane and the inner surface of the outer membrane is called the periplasm. Now we can see clearly what is periplasm here in this figure. This is the area, this is called periplasm in this diagram figure 3.4. तो ये क्या है? Region between outer surface of cytoplasmic membrane and inner surface of outer membrane. This is called periplasm. This occupies, ये जो इसका जो periplasm का जो region है, distance of about 12 to 15 nanometer, और इज जेल लाइक इन कंसिस्टेंसी, यानी जेली लाइक होता है। इन एडिशन टू द पेप्टाइडोग्लाइकेन, पेप्टाइडोग्लाइकेन के अलावा कंटेन्स शुगर्स एंड एन अबेंडेंस ऑफ प्रोटीन, यानी काफ़ी क्वांटिटी में प्रोटीन भी होती हैं, इंक्लूडिंग हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स एंड ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स, वो इस पेरीप्लाज्मिक एरिया में या पेरीप्लाज्म में मौजूद होती है। इसके बाद हम आते हैं टेबल 3.2 पे, जो कि समराइज कर रहा है द मेजर डिफरेंसेस इन वॉल कंपोजिशन बिटवीन ग्राम पॉजिटिव and gram negative cells. This is table 3.2. Here is a brief comparison between the cell wall of gram positive and gram negative bacteria. Here is a feature, then gram positive cell, gram negative cell. If we talk about peptidoglycan, gram positive में 60 to 80% होता है, gram negative में 10 to 20% होता है। टिकोइक एसिड ग्राम पॉजिटिव में प्रेजेंट, ग्राम नेगेटिव में एब्सेंट। लिपोटिकोइक एसिड ग्राम पॉजिटिव में प्रेजेंट, ग्राम नेगेटिव में एब्सेंट। लिपोप्रोटीन एब्सेंट इन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया बट प्रेजेंट इन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। लिपोपॉलीसैकेराइड एब्सेंट इन ग्राम पॉजिटिव सेल बट प्रेजेंट इन ग्राम नेगेटिव सेल। प्रोटीन क्वांटिटी अराउंड 15% in gram positive, 60% gram negative. Lipid content around 2% in gram positive
and 20% in gram negative cell. So this is a difference even from the viva perspective. This table is very important, how you can make a difference between suppose that someone asks you that they differentiate between gram positive and gram negative cell wall, आप बताएं कि differences क्या होते हैं. तो आपने एक तो पेप्टाइडोग्लाइकेन का बताना है कि ग्राम पॉजिटिव में इसकी क्वांटिटी 60 to 80% है और 10 to 20% ग्राम नेगेटिव में. टिकोहिक एसिड एंड लिपोटिकोहिक एसिड ग्राम पॉजिटिव में होता है, ग्राम नेगेटिव में नहीं होता. लिपोप्रोटीन एंड पॉलीसैकेराइड ये ग्राम पॉजिटिव में नहीं होता बल्कि ग्राम नेगेटिव में होता है. बाकी प्रोटीन और लिपिड दोनों में मौजूद होते हैं. ये अलग बात है, प्रोटीन और लिपिड की क्वांटिटी ग्राम पॉजिटिव में कम होती है और ग्राम नेगेटिव में ज़्यादा होती है. तो दिस इज़ अबाउट सेल वॉल ऑफ द बैक्टीरिया. इसके बाद है साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन, दैट वी विल डिस्कस फ्रॉम द अनदर लेक्चर.